उसका 9 अध्याय और उसका 12 वचन ऐसा लिखा हुआ है, हे आशा धरे हुए बंदियों, घर की ओर फिरो, मैं आज ही तुमको बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बताना चाहता है कि ये 2000 इस सन में जो परमेश्वर 2023 में लेके आया है, इस साल परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें दूना सुख दूंगा। क्या लिखा है? दूना सुख दूंगा। अगर आप भजन उसका 90 का 15 कोई पढ़े और इसको भी थोड़ा सा मतलब खोल के रखे, कोई व्यक्ति पढ़े भजन 90 का 15 जी। तू अपने दुख देता आया, लिखा हुआ है जितने दिन तू हमें दुख देता आया। अरे परमेश्वर दुख नहीं देता है, हमारे कर्मों की वजह से हमें दुख मिलता है, लेकिन लिखा हुआ है जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश भोग, और जितने साल हमने कलेश के भोगे हैं। जितने साल, हाँ, कुछ लोग पिछले साल बड़ा कलेश कर रहा है, कुछ लोगों के लिए 2 साल से कलेश है, कुछ लोग 3 साल से कलेश है। एक व्यक्ति मेरे पास आया तो कह रहा मैं 7 साल से बीमार हूँ, कोई कह रहा मैं 13 साल हो गया, कोई कह रहा मुझे 15 साल हो गया। ऐसा लिखा हुआ है, पढ़े दोबारा, जितने दिन तू हमें दुख, जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश, और जितने साल हमने कलेश के भोगे हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। दाऊद राजा कहते हैं, हे प्रभु उतने ही वर्ष हमें आनंद दे, उतने ही वर्ष दे दे जितने वर्ष क्या हुआ हमने दुख उठाया है। उसकी प्रार्थना है, उसकी प्रार्थना क्या है? उसकी प्रार्थना ये है कि क्या नाम है, उसकी प्रार्थना क्या है? जितने दिन तू हमें दुख देता आया उतने ही दिन हमें क्या कर? आनंद दे दे। जितने दिन हमें दुख देता आया उतने दिन क्या कर? परमेश्वर का वचन जकरयाह में क्या कह रहा है? मैं बदले में तुमको दूना सुख दूंगा। उतने दिन आनंद नहीं दूंगा, बल्कि क्या करूंगा? डबल कर दूंगा। अगर 10 साल तूने दुख के झेले हैं तो तुझे 20 साल में आनंद के दूंगा। अगर 1 साल दुख का झेला है तो 2 साल तुझे आनंद के। वो कह रहा है दाऊद, परमेश्वर जितने दिन दुख देगा, जितने साल दुख भेजा झेला है उतने ही साल, उतने ही दिन हमें आनंद दे दे। परमेश्वर का वचन क्या है? मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। कितना? दूना। पर दूना सुख की आपको मालूम है कैसे मिलेगा दूना सुख? अभी मैंने बता तो दिया कि परमेश्वर कह रहा है मैं दूना सुख दूंगा, लेकिन दूना सुख देने की जो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, वो दूना सुख मिलने का तरीका क्या है? दूना सुख मिलेगा कैसे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ मेरे प्रियो? ऐसा लिखा हुआ है, 12 वचन पढ़े जी। हे आशा धरे हुए बंदियों। अब आशा क्या है हमें? कि दूना सुख मिलेगा। आशा क्या है? कि हमें दूना सुख मिलने वाला है। इस बात के लिए कितना खुश हैं कि 2023 में हमें दूना सुख मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं 2023 में परमेश्वर मुझे दूना सुख देगा। मेरा विश्वास है ये। आपका विश्वास क्या है आप जानो। मेरा विश्वास ये है 2023 में परमेश्वर मुझे दूनी खुशी देगा, दूना आनंद देगा, दूना खुद सुख देगा, दूनी चंगाई देगा, दूना पैसा देगा, दूना घर मकान देगा। हर चीज परमेश्वर दूना देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन उसका तरीका क्या है? लिखा हुआ है, हे आशा धरे हुए बंदियों। इसका मतलब हमें आशा है कि प्रभु हमें देगा। इस साल हमें आशा है प्रभु हमें सुख शांति देगा। लेकिन कैसे देगा? आगे क्या लिखा हुआ उसी में पढ़े। क्योंकि मैंने लिखा हुआ है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। क्या लिखा है? मिलेगा तब जब आप गढ़ की ओर फिरोगे। गढ़ की ओर फिरने का मतलब क्या है? गढ़ को मैंने इसको बोला, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उस गढ़ के विषय में लिखेंगे एक ऐसी जगह जहां पर हमें शरण मिल सकती है। शरण स्थान। एक जगह लिखा हुआ है, एक गाना भी है, वो यहोवा का नाम दृढ़ कोट है और धर्मी जन उसमें भागकर बच जाते हैं। इंग्लिश में बड़ा अच्छा गाना है।
Blessed be the name of the Lord, the name of the Lord, and a strong tower, and righteous run into it and they are saved. इसका मतलब धर्मी लोग दौड़कर उसमें बच जाते, शरण पाते हैं। परमेश्वर हमें शरण देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर को कह रहा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। गढ़ की ओर के मतलब ये जगह आप बैठे हुए, ये गढ़ है। ये जगह आप बैठे हुए प्रार्थना में क्या है? गढ़ है। एक ऐसा गढ़ है जहां से आपकी मुलाकात परमेश्वर से हो सकती है। दूसरा मैं गढ़ का मीनिंग बोलूंगा, प्रार्थना। गढ़ का मीनिंग क्या है? प्रार्थना की ओर लौट जाओ, प्रार्थना की ओर फिरो। अभी लोग भटक रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, भाई साहब मैं पंजाब जा रहा हूं प्रार्थना कराने के लिए। क्या के लिए? चंगाई के लिए। क्या पंजाब में चंगाई है? चंगाई कहाँ है? परमेश्वर के पास। एक व्यक्ति कह रहा मैं केरला जाऊंगा, किसी मलयाली पास्टर से प्रार्थना कराऊंगा। क्या मलयाली पास्टर के पास चंगाई है? एक व्यक्ति कह रहा वहां पर जाऊंगा, वहां पवित्र आत्मा का बड़ा काम होता है और वहां सब लोग गिर जाते हैं। क्या बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह ने किसी को गिराया? यीशु मसीह ने बोला जा, एक अंधे से बोला जा तू देखने लग, लंगड़े से बोला जा तू चलने लग। यीशु मसीह बोलते थे जा, लिखा हुआ स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह कहते थे मन फिराओ। यीशु मसीह कहते थे अगर कोई बीमार व्यक्ति आया कि प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूं, तो यीशु मसीह कहता था जा, तेरे विश्वास ने तुझे। यीशु मसीह ने बोला मैं पहले तुझे गिराऊंगा। नहीं, पूरी बाइबल में लिखा हुआ। हाँ, ये बात तो सत्य है कि जब पवित्र आत्मा आती है तो गिर जाते, ये बात सत्य है। इस बात में मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये बात बाइबल में लिखी हुई है। जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वहां पर लोग गिर जाते हैं। वहां पास्टर से लेकर विश्वासी तक सब गिर जाते हैं। हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। गढ़ का मतलब क्या है? ये गढ़ में रहने का वर्ष है। ये वर्ष कौन सा है? गढ़ में, प्रार्थना में बने रहने का वर्ष है। कभी कभी कुछ लोग इधर आ रहे हैं, फिर किसी और चर्च जाएंगे, फिर किसी और चर्च जाएंगे। अगर एक गमले में पौधा लगाया जाता है, वो पौधा थोड़ा बढ़ता है, फूल आने लगते हैं, हम सोचेंगे उस पौधे को उखाड़ के कहीं और लगा दें तो क्या फलेगा? वो सूख जाएगा। आज मैंने कई लोगों को देखा है जो इस गमले में से निकल कर कहीं और रोपे गए हैं, वो सूख गए हैं, वो खत्म हो जाते हैं। आज आप इस चर्च में आ रहे हैं, फिर किसी और चर्च में जाकर जाएंगे तो आपका वो आत्मिक जीवन, मसीही जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए वचन क्या है? हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। गढ़ का मतलब है प्रार्थना। गढ़ का मतलब है अपने घर में रहो। गढ़ का मतलब क्या है? अपने प्रार्थना के घर में ही रहो, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। और आपको परमेश्वर मिलेगा आपकी प्रार्थनाओं में। और ऐसा लिखा हुआ है, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हें बदले में दूना सुख दूंगा। एक व्यक्ति अय्यूब जो बहुत परेशान था, बड़ा परेशान था, लेकिन वो प्रार्थना में बना रहता था, प्रार्थना करता रहता था। और इवन वो प्रार्थना अपने मित्रों के लिए करता था। उसे मालूम पड़ जाए कि फलाना मित्र बीमार है, प्रभु जो प्रार्थना करते हैं उस मित्र के लिए। फलाना मित्र के घर में चोरी हो गई है, प्रभु उस मित्र के लिए प्रार्थना करते हैं। उसकी पत्नी मर गई है, प्रभु उसको शांति दे। और वो मित्रों के लिए प्रार्थना करता था। और बाइबल में लिखा हुआ है अय्यूब 42:10 में कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने जितना उसका खो गया उसको दुगना उसे लौटा दिया। हालेलुया। दुगना तब लौटेगा जब आप गढ़ में रहोगे, प्रार्थना में बने रहोगे। प्रार्थना को छोड़कर कहीं मत जाइए। प्रार्थना का मतलब आप अपने घर में जाइए, प्रार्थना कीजिए। अगर आप निकालेंगे निर्गमन की किताब, उसका 34 अध्याय और उसका 2 वचन, निर्गमन 34 का 2 पढ़े जी। निर्गमन 34 का 2 पढ़े। सवेरे तैयार रहना लिखा हुआ है। अब गर्भ का मतलब है प्रार्थना के स्थान। प्रार्थना के लिए अगर आप बदले में दूना सुख चाहते हो, बदले में दूना सुख चाहते हो ना, आनंद चाहते हो, एक मकान के 2 मकान चाहते हो, है? एक घर, अपने घर में आंसू चाहते हो। वो कहते हैं ना 1 के 2, 1 के 2, 1 के 2। आजकल 1 के 2 के चक्कर ज्यादा रहते हैं। 1 के 2 करना चाहते हो तो क्या लिखा हुआ पढ़े 34 का 2 में? सवेरे तैयार रहना। लिखा हुआ है सवेरे
मिलेगा सवेरे, सुबह सुबह मिलेगा, तो लेट मत आ जाना, सुबह सुबह मिलेगा। हाँ, एक कहानी मुझे बता रहा था कोई सुबह सुबह मिलने के बारे में, तो कहानी बताऊंगा आपको, बड़ा अच्छा लगेगा वो कहानी। तो कहानी ऐसे है कि कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे वो ईश्वर बांट रहे थे या भगवान बुद्धि बांट रहे थे, तुम कहाँ है, कहते हैं ना बहुत लोग। तो कहानी है, वो ईसाइयों के लिए बोल रहा हूं मैं। एक ईसाइयों के लिए क्या कहानी है कि वो कहानी ऐसे है कि परमेश्वर कुछ बांट रहे, सुबह सुबह 4 बजे उठे है, 3-4 बजे उठे पंडित जी और पहुंच गए कि लाओ परमात्मा तुम कुछ बांट रहे हो। उन्होंने बोली हाँ कि मैं आया हूँ, कि जा तू क्या चाहता है कि मुझे सब कुछ दे दो, कि जा सब कुछ तेरा है। उसके बाद कहते हैं एक जो क्या कहेंगे चुटकुला है, ये वचन देखिए चुटकुला है। तो चुटकुला में दूसरा कहानी क्या, मैं चुटकुला बता रहा हूँ वचन में, कि मुसलमान लोग बाद में पहुंचे, कह रहे साहब आप कुछ बांट रहे हो। उन्होंने बोला यार तुम तो लेट आए, सब कुछ तो पंडित जी ले गए, कि कुछ हमें भी दे दो। ये डेग बचे हैं, डेगों को ले जाओ बनाओ बिरयानी खाओ कुरमा, और डेग ले गए वो। फिर सरदार लोग पहुंच गए, साहब हमें भी तो कुछ दे दो, कि देखो वो तो जो बचा हुआ था वो पंडित जी ले गए, डेग बची हुई थी वो मैंने उनको दे दी, अब तुम क्या लोगे, चलो मैं तुम्हें बुद्धि दे रहा हूँ, कमाओ खाओ, इसलिए बिजनेसमैन है। अब ईसाई लोग तो 8 बजे उठते हैं सो के। उनने बोला अरे क्या आज तो परमेश्वर ने कही थी कुछ बांट रहे हो, 8 बजे ने दौड़ के गए वो। अरे उनने बोला वो सब खत्म हो गया, वो सब कुछ पंडित जी ले गए, डेग बची थी खाने पीने के लिए, वो उनको दे दी है, बुद्धि ज्ञान बचा था मैंने सरदार जी को दे दी, अब तुम अभी तो नहीं लेट आए हो, अरे गधा कुछ तो दे दो हमें। उनने बोला जाओ आज तो तुम डींगे मारना। क्या करना, आजकल डींग मार ईसाई बहुत हो गए आजकल डींगे मारना है। मैं बता रहा हूँ डींगे मारते हैं, डींगे मारेंगे, मंगल बाजार से खरीदेंगे और पीटर इंग्लैंड बताएंगे। ये मैंने देखा है, एक हमारे मित्र थे और अभी तो वो एक बहुत अच्छे पास्टर हैं, एक मित्र है मैं भी आता था उनके साथ, तो कह रहे थे वो वहां से खरीदो आप रेलवे रोड से, उस पर टैग लगवा दो पीटर इंग्लैंड। अरे मैंने बोला भाई क्या जरूरत है, जहां जो है वो भी बताना। डींग मारने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया, परमेश्वर ने बोला सुबह उठो, अगर तुम्हें कुछ मिलना है तो सुबह उठना है। हालेलुया। क्या लिखा पढ़े जी, सवेरे तैयार लिखा हुआ है सवेरे तैयार रहना, और भोर को सिय्योन पर्वत, और लिखा हुआ है सवेरे तैयार रहना, भोर को सिय्योन पर्वत। सिय्योन पर्वत का मतलब है प्रार्थना का स्थान। सिय्योन पर्वत कौन सा स्थान है, जहां पर परमेश्वर मिलेगा। ये कौन सा स्थान है, वो आपका चर्च हो सकता है, वो आपका ऐसा घर हो सकता है जहां पर आप गुप्त में प्रार्थना करते हैं। सिय्योन पर्वत पर जी चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने लिखा हुआ है, चोटी पर सबसे ऊंचे स्थान प्रभु को देना। हाँ, चोटी का मतलब है सबसे ऊंचा स्थान प्रभु को देना, पहला स्थान प्रभु को देना जी। उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना, मेरे सामने। अभी कौन कौन है जो प्रभु के सामने खड़ा हो सके। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है 2023 में जो उसके सामने खड़ा रह सके। प्रभु जी मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा, प्रभु जी मैं तुझसे दुगनी आशीष चाहता हूँ परमेश्वर। हाँ आगे बढ़े जी। तेरे संग कोई ना चढ़ने, लिखा हुआ है तेरे संग कोई और ना चढ़ पाए। कोई और का क्या मतलब है, इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है सुबह उठकर तू अपने परिवार के साथ प्रार्थना करता, मतलब है तू अकेला प्रार्थना कर मेरे साथ बैठकर। अपनी बातें कैसे बता, अकेले। अकेले में बहुत सी बातें बता लेते हैं, दो लोगों के साथ होते हैं ना। एक व्यक्ति मुझसे कुछ बात करना चाह रहे थे और वो बहुत देर तक बात करते रहे और मैं कह रहा जल्दी जाए। एक आदमी बैठा हुआ था, वो उसके चक्कर में मुझे कुछ बता नहीं पाया। और सुनाओ भाई साहब। मैंने बोली भाई साहब तुमने और सुनाओ भाई साहब 7 बार कह चुके हो। कितनी बार, कोई बात नहीं भूल गए, फिर तुमने वो 2 और सुनाओ भाई साहब। मैंने बोला इसका मतलब कुछ और मुझसे सुनना नहीं चाह रहा, अपनी सुनाना चाह रहा है। फिर मैंने बोला ठहरो। मैंने बोला भाई साहब जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहे थे आपका मुझसे बात कर रहे कि हाँ भाई साहब ऐसे ही बैठे हैं। मैंने कहा आप चले जाओ, मैं कुछ उससे पर्सनल बात करूंगा, मैं ही करूंगा। मैंने अपने आप को बोला मैं ही करूंगा। फिर उसने मुझे बताया अपने विषय में, अपनी पत्नी के विषय बताया, अपने विषय बताया और अपने गुप्त बातें बताई जो किसी दूसरे के साथ वो बता नहीं पा रहा था।
परमेश्वर कह रहा है तू भी अपनी एकांत में जा, तेरे साथ पर्वत पर कोई और न चढ़े। और कोई चढ़ता मालूम पर्वत पर? हमारे साथ एक चीज और होती है, हम जहां भी जाते हैं सब जगह वो साथ ले जाते हैं। तो आपको मालूम है ना क्या है? क्या है? मोबाइल। हाँ, मोबाइल दिल की धड़कन बन गई। आजकल तो घर में मोबाइल लेकर टन बजे घंटी सबसे पहले भागते हैं, किसका मैसेज किसका मैसेज है। पत्नी का अगर बजे तो पति देखता है किसका मैसेज, और पति का बजे तो पत्नी देखती है किसका मैसेज है। ऐसा आजकल का समय हो गया है। परमेश्वर कह रहा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक मैं पास्टर को 3 दिन से फोन कर रहा, स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ, 3 दिन हो गया स्विच ऑफ हो रहा है। कोई बात नहीं, 5वें दिन में पास्टर का फोन आया। मैंने बोला भाई साहब आपका फोन क्या गिर गया था, कहीं खो गया? 3 दिन से फोन कर रहा हूँ। उसने बोला पास्टर मैं 3 दिन से उपवास प्रार्थना में। उस पास्टर ने बोला और मैं नहीं चाहता कि मेरा फोन भी मुझे डिस्टर्ब करे। तो मैंने बोला आपकी पत्नी? उन्होंने बोला मेरे से बात करने के लिए मेरी पत्नी भी कमरे में नहीं आएगी 3 दिन। उसने बोला पास्टर ने कि वो उस पत्नी को भी मालूम है कि उस कमरे में दिन में 2 बार चाय रखने आना है दरवाजे पर, और उसको टाइमिंग मालूम है मेरी पत्नी को। 3 दिन वो भी। मैंने बोला 3 दिन तक? हाँ, मैं परमेश्वर से बात करना चाह रहा था, कुछ उपवास के साथ कुछ वो बात करना चाह रहे थे। ये साल बड़ा अजीब है मेरे प्रियो, ये घर की ओर लौटने का साल है। घर की ओर लौट कर क्या लिखा हुआ है 34 में जी? तेरे संग कोई न चढ़ पाए, तेरे साथ कोई न चढ़ पाए, पर्वत पर भी कोई मनुष्य लिखा हुआ है कोई मनुष्य ना दिखाई दे, और न भेड़ बकरी और गैल ना। मुझे उसका मतलब क्या है? धन भी ना चाहिए तेरा, तू आज अकेले तो आ, बैठ तो सही, बात तो कर। परमेश्वर कह रहा है घर की ओर फिरोगे, आशीष प्रार्थना के घर की ओर फिरोगे तो परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देने वाला है। और प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रार्थना की ओर आना नहीं चाहते। यशाया 30 का 19 पढ़े जी। 30 का 19 यशाया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है, हे सिय्योन के लोगों, अभी हमने पढ़ा, सिय्योन पर्वत पर तू अकेला चढ़ जा मूसा, मैं तुझसे बातें करूंगा और तुझसे बातें करूंगा और तुझसे बातें करके योजना बताऊंगा, तेरे भविष्य की योजना मैं तुझे बताऊंगा। तू मुझसे मिल तो सही अकेले पर्वत पर, सिय्योन पर्वत पर। अभी क्या लिखा हुआ है यशाया 30 का 19 में? क्या लिखा हुआ है 30 का 19? 30 सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों, यरूशलेम में बसे रहो। हाँ, लिखा हुआ है। पहले तो लिखा हुआ था कि गढ़ में लौटो, दूसरा मैंने पढ़वाया अकेले मिलना, तीसरा लिखा हुआ है यरूशलेम में, यानी प्रार्थना की जगह। यहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ था बैतलहम में, जहाँ पर यरूशलेम में बहुत बड़ा प्रार्थना का मंदिर बना हुआ है। प्रार्थना के मंदिर में क्या लिखा हुआ? पढ़ो दोबारा। हे सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। हाँ, तुम बस यहीं बसे रहना, जाना मत कहीं यहाँ से, तुम यरूशलेम में बसे रहना। और प्रभु जी मेरा काम ना लगे तो कोई बात नहीं, तू यहीं बसे रहना। परमेश्वर मेरा काम ना हो तो तू यहीं बसे रहना, मुझे बता तो सही, प्रार्थना तो कर, मुझे बता तो सही, अकेले में मिल तो सही। वचन में लिखा हुआ है एक औरत के विषय में कि एक औरत पे बहुत कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हो गया, उसका पति मर गया, बहुत कर्जा हो गया और पति भी मर गया। और जिसने पैसा दिया था वो आया आदमी और आके कहने लगा या तो पैसा दे या तेरे दोनों लड़कों को ले जाऊंगा, अपने गुलाम बनाऊंगा, जब तक कि मेरा पैसा वापस ना कर दे। वो भाई साहब के पास गई, एलिशा के पास गई, एलिशा भाई साहब देखो जो मेरा जो पति था ना वो तुम्हारे साथ लगा रहता था दुआबंदी में और इतना कर्जा करके मर गया, मालूम है कि साहूकार आया है बेटों को ले जाने के लिए। ओ एलिशा ने बोला ये बात है। उसने बोला एक काम कर, तेरे घर में कुछ है? उसने बोला ले मैं तो तुमसे मांगने आई, तुम मुझसे मांग रहे हो। भाई साहब बड़े अलग है, पादी साहब तो बहुत बेकार आदमी है। वो यूं कह रहे तेरे पास क्या है? एलिशा ने बोला तेरे पास क्या है? फिर उसने बोला तेरे घर में क्या है? उसने बोला मालिक मेरे घर में कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। कितना था? थोड़ा था। उसने बोला ले आ। उन्होंने बोला ले, बचा कुचा तेल था उसका भी ले लिया भाई साहब ने। है अभी मीटिंग कराई, मीटिंग में बड़ा खर्चा आ गया है, अभी बचा कुचा तेल भी भाई साहब ने ले लिया। उसने बोला एक काम कर, उसमें तेल को ब्लेस किया और बोला जा अपने पड़ोसियों से बोल उनसे बर्तन मांग ले।
तेरे घर में जितने बर्तन है उन बर्तनों को रख ले और पड़ोसियों से बर्तन लिया। उनने बोला अच्छा। पड़ोसी से लगे भाई तुम पे भगवाना होगा, तुम पे बाल्टी होगी, तुम पे ये होगा, तुम पे ड्राम होगा। और उनने बोला हम पे है, हम पे है, हम पे है। बहुत 10 पड़ोसियों से मांग के उसने सब रख लिए। अब क्या करूं? उनने बोला घर में जा, द्वार बंद कर। द्वार बंद कर, अकेले में प्रार्थना कर। इसका मतलब क्या? तू द्वार बंद कर। और वो द्वार बंद कर रोई होगी, वो प्रार्थना करी होगी, प्रभु जी बहुत से बर्तन आ गए हैं, इन बर्तनों को मैं क्या करूं? पादी साहब ने बोला बर्तन इकट्ठे कर लेना पड़ोसियों के। मैंने बड़े बर्तन इकट्ठे कर लिए, अब मैं क्या करूं? वो रो रो के प्रार्थना कर रही है। उसे याद आया पादी साहब ने कहा था कि प्रार्थना करने के बाद इन बर्तन को लेना जिसमें तेल है, उन खाली बर्तनों में उडेलना। और वो गई और उसने प्रार्थना खत्म करी और वो तेल जो छोटा सा कुप्पी में था उनने एक ड्राम में उड़ेला और वो ड्राम भर गया और भर गया और निकल रहा, गिर रहा। वो कह रहा क्या हो गया? उसमें इतनी छोटी सी कुप्पी में इतना तेल कहां से आ गया? उसने बोला दूसरे में गिरा हूं। दूसरी बाल्टी भर गई, तीसरा भगोना भर गया और बढ़ते बढ़ते भाग भर गए। वो लौट के पाई साहब के पास गई। पाई साहब आपने मुझसे जो तेल मांगा था उस तेल में क्या कर दिया? क्या करा? उसने बोला तूने घुटने बैठकर प्रार्थना किया है ना, दरवाजा बंद कर, उससे दुगनी आशीष मिली है। हालेलुया। तू घर की ओर फिर गई है, तू घर की ओर फिर गई है और घर की ओर फिर के जो तूने घुटने टेक के प्रार्थना किया है उससे आशीष मिली है। अब क्या करूं? जा तेल बेचकर अपना कर्जा चुका दे। हालेलुया। वो मेरे प्रिय औरत बाद में भी घुटना टेक कर प्रार्थना करना नहीं भूली होगी कि इस अकेले दरवाजे बंद कर प्रार्थना करने से मेरे घर में बरकत आई है। हालेलुया। ये 2023 में घर में लौट आओ तो आपसे लोग दुनिया क्या कहे, कहीं आप शादी में मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, आप अपना पहले प्रार्थना पहले घर की ओर फिरो, क्योंकि वचन में लिखा घर की ओर फिरो। आज मालूम है लोग मुझसे कहते हैं टेंट लगा के बहुत बड़ा प्रार्थना करेंगे। आज भैया घर में रहो, घर से बाहर रहोगे कोई पकड़ के ले जाएगा, फोन कर देगा। अपने घर में ही रहो, घर में ही बुलाओ, घर में मीटिंग कराओ, किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। इस साल आप प्रार्थना करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करोगे, घर में ही रहोगे, प्रार्थना में ही रहोगे, परमेश्वर कह रहा है मैं दुगना बरकत तुम्हें दूंगा। यशायाह में 30:19 में क्या था? पढ़े जल्दी। फिर तुम कभी न रोओगे। पूरा पढ़ो बेटा दोबारा। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। तुम फिर कभी ना रोओगे। तुम कभी ना रोओगे। अगर तुम यहाँ से बसे नहीं रहोगे, वचन में लिखा हुआ है तू गुप्त में प्रार्थना करना, तेरा परमेश्वर गुप्त में तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। गुप्त में प्रार्थना करना। ये साल है घर की ओर लौटने का, गुप्त में प्रार्थना करने के। आप कितने घंटे प्रार्थना कर सकते हैं? आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, कितने घंटे प्रार्थना कर सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन घर में दरवाजा बंद कर आपने प्रार्थना कर सकते हैं? जितनी प्रार्थना करेंगे उतनी ही आशीष मिलेगी। हालेलुया। हाँ, एक मैं आपको बताऊं, आप 1 दिन प्रार्थना करेंगे आपको अजीब लगेगा, 2 दिन करेंगे अजीब लगेगा, आप रोज 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 करेंगे, आपकी आदत आ जाएगी। आप मैंने एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। किसी से आज आप फोन पे बात करना शुरू कर दो रोज, और क्या हाल चाल है, कैसे है वो है, तो उससे आदत हो जाती है। 2 दिन 3 दिन लगातार आप बात करो, 4थे दिन बोले फोन नहीं आया, क्या बात है? फोन को बार बार चेक करेंगे, फोन नहीं आया, क्या बात है? वैसे ही आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपकी आदत हो जाएगी और परमेश्वर कहेगा यार मुझसे मिलने नहीं आया, क्या बात है? आप परमेश्वर भी आपके प्रति बेकरार रहेगा, आप भी परमेश्वर के प्रति बेकरार हो जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है कि दुगना सुख में आपको मिलने वाला है। हालेलुया। हाँ, दुगना सुख मिलेगा। इसलिए यरूशलेम में बसे रहोगे तो लिखा वो फिर ना रोओगे। 2022 में रोए, 21 में रोए, 20 में रोए, परमेश्वर कह रहा 2023 में फिर ना रोगे। इसलिए मेरे प्रियो घर की ओर लौटाओ। व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय, उसका 27 और 33 भी पढ़ेंगे, 33, 5 का 27 और 33 भी पढ़ना। जी बैठो, इस समय ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय में घर की ओर लौटने का मतलब है परमेश्वर के पास ज्यादा से ज्यादा बैठने का समय है। जी 5 का 27 और 33, 27 और 33 इसलिए तो समीप जा। लिखा हुआ है, अब क्या कर? समीप जा।
अब 2005 में 23 में क्या कर, तू समीप जा। पहले तो गढ़ में लिखा हुआ है गढ़ में लौटने के लिए, अब लिखा हुआ है तो खुदावन के समीप जा। ये साल 2023 समीप जाने की साल है। ज्यादा रिश्तेदारियों में मत घूमो, आप उसके समीप जाइए। ज्यादा दावतों के चक्कर में मत रहो। 2023 में घर की ओर लौट लो, घर की ओर लौट लो। मैं कई पासों से कह चुका हूं, ज्यादा टेंट लगाने की, ज्यादा हवाई जहाजों में घूमने की जरूरत नहीं है। ज्यादा घर में बैठकर दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। आपको मालूम है जब आप घर में बैठकर दुआ करते हैं, ओ बहुत बड़े बड़े बदलाहट इस संसार में हो जाएंगे, आपके जीवन में हो जाएंगे। और आप सोचे कि मैं खुद उधर जाकर पंजाब जाकर दुआ कराऊंगा तब बदलाहट होगा, नहीं। आप घर में कितना दुआ करा है ये महत्वपूर्ण बात है। कितनी देर आपने आंसू बहाए हैं प्रभु के सामने। वचन में लिखा हुआ कितने बार आपने अपने पड़ोसियों के लिए भी दुआ करी है। क्या लिखा हुआ पढ़े जी, इसलिए तू समीप जा, जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। बस समीप जाने से बात नहीं चलेगी, उसकी सुननी भी पड़ेगी। और हम प्रार्थना में बैठे नहीं, ओके, सुननी भी पड़ेगी। फिर पढ़े जी, जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे, लिखा हुआ है फिर जो कहे हमसे कहना, उससे फिर हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और मानेंगे। बस आप क्या करना, सुनना भी है। और 33 पढ़े जी, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी। हाँ, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको। मूसा ने क्या कहा, परमेश्वर यदि तू हमारे साथ न चले तो हम इस मार्ग पर आगे नहीं जा सकेंगे। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उसी यहोवा ने तुमको दिया है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। तुम्हारा भला हो, तुम जीवित रहो और बने रहो। तुम्हारा भला हो, तुम जीवित रहो और। इसलिए मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो आपके लिए है। वो वचन क्या है, आप क्या करना है, आप क्या करना है, घर की ओर लौटना है। आप क्या करना है, प्रार्थना प्रेयर रूम की तरफ लौटना है। आपका जो प्रार्थना का स्थान है वहां की ओर लौटना है। और लौट कर क्या करना है, ऐसा लिखा हुआ है, हे आशा धरे हुए बंदियों, घर की ओर लौटो, मैं तुम्हें आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। ये साल आपको परमेश्वर दूना सुख देना चाह रहा है। हालेलुया। क्या आप घर की ओर लौटने के लिए तैयार हैं? क्या आप घुटने टेक कर एकांत में परमेश्वर से बात करने के लिए तैयार हैं? इस साल आप वायदा कीजिए, प्रभु मैं सुबह उठ जाऊंगा। जैसे मूसा ने कहा कि सवेरे तड़के उठकर सिय्योन पर्वत पर जा और अकेला आना, तेरे साथ कोई ना हो, मैं तुझसे बातें करूंगा। और वो बातें क्या है, आपकी और मेरी प्रॉस्पेरिटी की बातें हैं, आपकी मेरी तरक्की की बातें हैं, आपकी मेरी भलाई की बातें हैं, आपकी मेरी सुख सुविधा की बातें हैं। खुदावंद आपको सुख सुविधा देना चाहता है, खुदावंद आपको तरक्की करना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए क्या करें, वो परमेश्वर से बोले, प्रभु जी हाँ, इस साल में दुगनी आशीष पाऊंगा। लेकिन दुगनी आशीष का तरीका मैंने बताया है कि जब तक गढ़ की ओर नहीं फिरोगे तब तक दुगनी आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्रियो, आइए गढ़ की ओर फिरे, आइए प्रार्थना में चले। ओ स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद पिताजी, पवित्र पिता। हम तमाम सुनने वाले देखने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, ओ प्रभु परमेश्वर, जब इस साल गढ़ की ओर लौटे, एक खुदा गढ़ की ओर लौटे, प्रभु इनको दुगनी आशीष से भर देना प्रभु जी। जब तेरे साथ समय बिताने का समय है, बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, अब वापस घर की ओर लौटना है। जब आप घर की ओर लौटते हैं, एक खुदावंद इन्हें बहुत तारीफ से आशीष कर प्रभु जी, और इनके सारे ख्वाहिशें, तमाम तमन्ना यीशु मसीह के मुकद्दस नाम से पूरी हो जाए प्रभु जी। बीमारियां चली जाएं और इनके जीवन में बहुत आशीष आए प्रभु जी। इस पूरी मंडली को, तमाम सुनने और देखने वालों को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।